जय मसीह की प्रभु आशीष करे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित भाग्य 21 अध्याय का 8 वचन। स्वर्ग में कौन कौन प्रवेश करेगा, यहाँ पे लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु, ये प्रवेश नहीं करेंगे। इतने लोग कौन? डरपोकों, जो डरते हैं, यीशु का नाम लेने से डरते हैं, वो प्रवेश स्वर्ग में नहीं करेंगे। और अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते हैं, वो स्वर्ग में प्रवेश, यीशु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और घिनौने काम करने वाले, जितने भी घिनौने काम है करते हैं, वो भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे यीशु के राज्य में। और हत्यारे, हत्या करने वाले यीशु के राज्य में प्रवेश कभी नहीं करेंगे। और बेविचारी यानी दूसरे स्त्रियों के पीछे भागने वाला, उल्टे सुल्टे बातें बोलने वाला, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा यीशु के राज्य में। और टोना, जादू टोना करने वाला, वो भी प्रवेश नहीं करेगा यीशु के राज्य में। और मूर्ति पूजा करने वाला, बाइबल में लिखा, मूर्ति पूजा जो करता है यानी झूठा ईश्वर बनाता है, वो भी प्रवेश नहीं करेगा स्वर्ग के राज्य में। और सब झूठ का भाग, झूठ यानी झूठ पे चलने वाला, झूठ पे विश्वास करने वाला, झूठ को मानने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, और बल्कि आग में जाएगा। गंधक, जो नरक है, जहाँ पे कीड़े हैं, इंसान के नाक में जाते, मुंह में जाते, कान से बाहर आते हैं, 24 घंटा कीड़े खाते, वहाँ पे नरक के कीड़े, आग के कीड़े, उसको बोलते दूसरी मौत, यानी सज़ा भोगना, उसको दूसरी मौत बोलते हैं। वो बहुत खतरनाक है। और वो भी ऐसे नहीं, क्योंकि अगर हम 20 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जब तक यह 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शीश मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। अब शीश धर्मी लोग ये पहला पुनरुत्थान में जी उठेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। लेकिन जो लोग, अगर उसमें 20 अध्याय का आप 13 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुए के जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए के जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक यानी मौत और अधोलोक भरमाने वाली आग के झील में डाली गई। यह आग का झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक पे लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? आग के झील में। अगर जीवन के पुस्तक पे नाम नहीं है, आग के झील में डाला जाएगा। और वो जीवन का पुस्तक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जीवन का पुस्तक। प्रभु यीशु मसीह का नाम जिसके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, वो आग के झील में डाला जाएगा। याद रहे। फिर बाद में ये नहीं बोलना हमको पता नहीं था। किस दिन? जिस दिन न्याय किया जाएगा। धर्मी भी जिंदा किए जाएंगे, वो पहला पुनरुत्थान है। पापी जिंदा किए जाएंगे, वो दूसरा पुनरुत्थान है। नरक जाने के लिए न्याय की जाएगी धर्मियों की, और पापियों का तो कोई न्याय नहीं है, वो सीधा नरक में जाएंगे। जो झूठा ईश्वर बनाते हैं, झूठी बातें गढ़ते हैं और फिर झगड़ा करने को उतर जाते हैं। कितने तो बाइबल जलाते हैं। जलाओ, एक ने 1000 बाइबल जलाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन वायुमंडल में है। याद रहे, वायुमंडल में। वो कैसे जलेगा? इंसान जो देखता नहीं है,
उसको कैसे ख़त्म कर सकता है? जो देखता है वही ख़त्म कर सकता है। बुद्धि कितनी अंधी है। प्रभु आशीष करे, इसलिए सही मार्ग पे चलो और मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन आमीन।